बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप लोगों की दुआओं से हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ। व्लॉग नया नहीं है, व्लॉग पुराना है लेकिन बस ये हुआ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई और नेट का भी इशू रहा। तो बस ये फ्राइडे का व्लॉग है। और फ्राइडे का जो है ना रोज़ा हम सब ने रखा था, बच्चों ने, मैंने। हस्बैंड घर पे ही होते हैं, तो इसलिए बस हम लोगों ने फ्राइडे के रोज़े का एहतमाम किया। रमज़ानों की वाइब्स आ रही थी। और ऐसे ही होता है कि शब रात रजब के जब रोज़े आते हैं और ये दोनों महीने आते हैं ना, तो रमज़ान की वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में रौनक लग जाती है, शॉपिंग वगैरह शुरू हो जाती है रमज़ानों की। बहुत सारे लोग तो रजब और शाबान में ही इसकी शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना, मैं बना रही हूँ रेसिपी के अंदर आज बन्स। और ये बना रही हूँ मैं चिकन बन्स। तो ये वाले जो बन्स है ना, इसकी जो रेसिपी है बन्स की डो की, ये मैं लास्ट व्लॉग में जो पिज़्ज़ा डो है और जो मेरी चिकन ब्रेड डो है वो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं। अच्छा, नए के साथ साथ जो है ना, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी अभी प्लीज़, और छोटा सा लाइक कर दिया करें। लोगों के एक लाइक से किसी का कुछ नहीं जाता है। बस क्या होता है कि हम लोगों की थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और बहुत मेहनत एफर्ट लगा के आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार करते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना चिकन ब्रेड का जो ब्रेड का डो था ना, वो थोड़ा सा आज मेरे से लूज़ हो गया था। कुछ ऐसा ही कह लें कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, वेदर थोड़ा चेंज हुआ है। और यही हुआ कि मैंने जो है ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गरम गरम यूज़ कर ली थी। गरम दूध था और इस तरीके से मैंने सारी जो थी ना नॉर्मल टेम्परेचर पे सारी चीज़ों को रखा था। तो बस आज वैसे ही पंखे चल रहे थे और डो जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो फिर मैंने इरादा थोड़ा चेंज किया, मुझे कुछ और शेप के अंदर इसको बनाना था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चिकन बन्स बना लेते हैं, और ये बहुत अच्छे बने। रैंडम आइडिया आया मेरे जहन में फ़ौरन से, तो फिर मैंने यही कहा। और ऐसे ही होता है कि आप अपनी रेसिपी को संभालने के लिए फ़ौरन डिसीजन लिया करें, और लेना पड़ता है, क्योंकि ये होता है कि फिर इतना सारा मटेरियल ज़ाया जाता है और फिर आपकी एक समझ में नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें। तो बस इसी तरीके से फिर मैंने छोटे छोटे गोल गोल जो है ना इनके पेड़े बना के रख दिए थे, और ये इतने सॉफ्ट हो गए थे। अच्छा, बनाने के बाद भी ना 15-10 मिनट तक इनको रेस्ट दें, ये राइस होते हैं, फिर उसके बाद आप इसको बेक करें तो ये ओवर साइज़ हो जाते हैं। बहुत ही मज़े के फ्लफ़ी से ये बन्स बन के रेडी होते हैं। चाहे तो आप इनको सिंपल विदाउट फिलिंग्स के जो है ना इनको आप बेक कर लें, और सुबह नाश्ते में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बन्स बन के रेडी होते हैं, हेल्दी होते हैं, घर के बने हुए होते हैं, बहुत ही मज़े के। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब अंडे की ब्रशिंग कर दूँगी मैं। फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई है। यशा अपने कामों में लगी रहती हैं, मैं अपनी रेसिपी तैयार करने में लगी रहती हूँ। यही होता है कि फिर यशा अपने एक तरफ जो है ना अपना काम अंजाम दे रही होती हैं, और रोज़े की जो अफरा तफरी हो जाती है ना, बस फिर तो ऐसे ही होता है कि 4 हाथ क्या 6 हाथ भी कम पड़ जाते हैं। वैसे तो खैर जो लोग अकेले होते हैं ना, तो वो अपना टाइम मैनेज करके चल रहे होते हैं। जब बच्चे छोटे थे तो मैं भी इसी तरीके से लग जाया करती थी। 3 बजे नमाज़ के बाद ज़ोहर की मैं सारे काम करना रेडी हो जाती थी, और फिर बीच में असर का ब्रेक लेके ना नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा से जो है वो अफ्तारी की तैयारी करना शुरू हो जाती थी। तो इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके चली हूँ। लेकिन ये कि अब बच्ची बड़ी हो गई है मेरी माशाल्लाह से, दोनों बच्चियाँ मेरी हेल्प करा लेती हैं। छोटी वाली अपने हिसाब से करा लेती हैं, बड़ी वाली जो है वो ज़्यादा हेल्प करा लेती हैं। तो इसी तरीके से जो है ना मिल बाँट के काम हो जाता है। ऐसे ही होता है कि जिस घर के अंदर कुछ रूल बना दिए जाते हैं ना, तो फिर उस रूल के हिसाब से बच्चे अपना अपना काम संभाल लेते हैं, और ऐसे ही जो है ना सारे मिल बैठ के काम हो जाते हैं, मिल बांट के काम हो जाते हैं। यहाँ पे दही बड़े मैं रेडी कर रही थी। दही बड़े मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे अफ्तार के अंदर, और पूरे रमज़ान ये बन रहे होते हैं। लास्ट के रोज़ों में फिर थोड़ा बहुत स्किप हो जाता है, लेकिन ये होता है कि मोस्टली हम लोग दही ज़रूर रखते हैं अफ्तार के टाइम पे। सहरी में भी मेरे हस्बैंड जो है वो दही पराठा ही खा रहे होते हैं मोस्टली। तो ये होता है कि जब कोई सालन वगैरह नहीं होता है ना, तो वो दही ही मांग रहे होते हैं। तो अच्छा, यहाँ जो है ना मैं सारे दही बड़ों को बना लूँगी। अच्छा, दही बड़े बहुत सारे लोग जो है ना माश की दाल में बनाते हैं, और मैंने लास्ट व्लॉग में अपने माश की दाल के दही बड़े की रेसिपी दी थी। बहुत ही मज़े के बने थे, और बहुत सारे अच्छे अच्छे से कमेंट्स आए थे। किसी ने कुछ बोला था, किसी ने कुछ। तो इस तरीके से मुझे कमेंट्स जब मेरे व्लॉग पे आते हैं और आप लोग अपने राय से मुझे आगाह करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। लगता है कि हाँ, मेरे पास जो है ना कोई छोटी सी ऑडियंस है, मेरी अपनी फैमिली है यूट्यूब, जो मुझसे जो है कनेक्ट है, और फिर जो है ना मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे अच्छे बुरे हर वक्त में जो है ना आप लोग एक फ़ैमिली की तरह से बन जाते हैं। तो आप लोग जो है ना प्लीज़ कमेंट्स किया करें, जो लोग देखते हैं मेरी व्लॉग्स, तो मुझे अच्छा लग रहा होता है। और मैं जब रिप्लाई देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। मैं हर एक का रिप्लाई देती हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और ऐसे ही होता है, खुशी मिलती है एक यूट्यूबर को जब उसकी ऑडियंस जो है उसको रिप्लाई दे रही होती है। चाहे अच्छा बुरा जो भी है, आप अपने राय से मुझे आगाह किया करें। अच्छा, यहाँ पे पालक के पकौड़े बना रही थी मैं। पालक जो है ना बहुत ही मज़े का आया हुआ है। मैं बार बार अपनी व्लॉग्स के अंदर यही कह रही होती हूँ कि पालक खाएँ आप। पालक एक तो हेल्दी होता
होता है ना, देखिए आयरन मिल जाता है हमें, और फिर बहुत अच्छे से एक उसमें जो है ना हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाता है आयरन का, तो क्यों नहीं हम फिर पालक का इस्तेमाल करें। यहाँ जो है ना मैंने थोड़ा सा टेंग डाल दिया था, और मैं डाल ही चुकी थी, तो फिर हस्बैंड जो है वो मैंगो स्लाइस ले आए थे, फिर मैंने सोचा कि चले मैं उसी के अंदर ही शामिल कर देती हूँ, फिर कोई मसला नहीं है। तो अभी तो मैंने थोड़ा ही डाला था, फिर हम लोगों ने उसी के अंदर ही शामिल कर दिया था। अच्छा, मैंगो स्लाइस डाल के जो है ना टैंक के अंदर बहुत ही मज़े का सा ये टेस्ट और फ्लेवर भी बन गया था, और इसका जो गाढ़ापन सा होता है ना एक मैंगो स्लाइस जूस का, वो भी नहीं लग रहा था, बहुत मज़े का अच्छा सा बन गया था। यहाँ जो है अफ्तारी का टाइम हो गया था, और अफ्तार जो है हम लोगों ने कर लिया था, और माशाल्लाह से बहुत बरकत हो जाती है आप जब अल्लाह के लिए कुछ काम करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तो बहुत ही अच्छा सारा सा सब कुछ थोड़ा ही बनाएं, लेकिन उसमें ही आपका जो है ना एक कहते हैं ना कि भर सा जाता है पेट, लग रहा होता है कि आप रोज़े से हैं, फास्टिंग से हैं, ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, पर मेरे यहाँ यही होता है कि मैंने कभी भी जो है ना चीज़ों का ढेर नहीं लगाया, उतना ही बनाओ रिस्क को जितना आप खा खा सकें, रिस्क ज़ाया ना हो। यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने अफ्तारी कर ली थी, और अफ्तारी के बाद जो है ना ये बन जो है हमारा रेडी हुआ था बन के, वरना यही था कि इसको भी रखना था, लेकिन फिर भी जब भी नहीं खाया जाता है ये, और यही होता है कि बच्चे जो है ना यही कहते हैं कि हमें इसे गरम गरम ही खाना है। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि इसको हल्की आंच पे जो है ना नमाज वगैरह पढ़ के चाय के साथ ही इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये इतने मज़े का बन के रेडी हुआ था, सारे आपस में जुड़ से गए थे। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बार दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं बना रही हूँ शामी कबाब, तो ये बन रहे हैं चिकन और चने की दाल के, और दूसरे दिन जो है अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो दावत व्लॉग आएगा। मेरे हस्बैंड के जो कज़न है ना, खाला के बेटे, तो वो सऊदीया से आए हुए थे, अब वो जा रहे हैं, तो बस उनकी दावत करी थी हमने अलविदाई, और वो मंडे को उनकी फ़्लाइट है, वो चले जाएंगे, तो इसी वजह से बस थोड़ी बहुत ये एहतमाम हो रहा था उनके लिए। अच्छा, यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है चॉपर में, जब हम अपना मसाला निकालते हैं ना कबाबों का, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो इसलिए मैंने ऑयल लगा दिया ताकि बनने में आसानी रहे। पैटी इनकी बना के मैं रख दूँगी, डीप फ्रीज़र कर दूँगी इनको, ताकि दूसरे दिन जो है बस इसको डीप फ्रॉस्ट करके अंडे में डिप करके इसको तल लिया जाए। तो बस नेक्स्ट डे उन्हीं की तैयारी में लगी हुई थी, और नेक्स्ट व्लॉग बस उन्हीं की आएगी, दावत व्लॉग आएगी। बहुत अच्छी सी बनाई है मैंने, कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी व्लॉग बने। तो व्लॉग जो है वो पूरी रेडी है, लेकिन अब ये है कि ये वाली व्लॉग अपलोड होने में थोड़ा लेट हुआ है, तो वो वाली व्लॉग जो है वो इसके बाद आएगी। असल में क्या होता है कि जब रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा होता है ना, तो हमें चारों तरफ जो है वो हमारी जो टेंशन होती है ना वो शुरू हो जाती हैं। हमें जो है वो घर की ख़रीदारी भी करनी होती है, ग्रॉसरी के हवाले से घर को साफ़ भी करना होता है, और फिर अपनी भी जो है वो प्रिपरेशन करनी होती है हर तरीके से। और फिर ईद होती है, लाजमी बात है, बड़ी ईद होती है, तो ऐसा ही होता है कि ना सब रोज़े रखते हैं, तो कपड़े भी बनाने होते हैं, हर चीज़ चाहिए होती है, जूती से लेके कपड़े, चूड़ियाँ, लेडीज़ की और जेंट्स के भी अपनी तैयारियाँ लगी हुई होती हैं। तो बस इन्हीं तैयारियों की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मल्टीपर्पज़ टास्क हो जाता है रमज़ान के अंदर, और मज़ा भी बड़ा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो एंजॉयमेंट हो रही होती है, बहुत रौनकें लगी हुई होती हैं, बहुत रमज़ान के महीने बरकती होते हैं, इतनी बरकत होती है। और जब ये चले जाते हैं ना, तो यकीन करें इतना सन्नाटा हो जाता है जैसे कोई पता नहीं घर से कोई मेहमान चले जाते हैं ना, और दूसरे दिन घर के अंदर जो है वो काटने को दौड़ रहा होता है सन्नाटा, वही वाला सीन हो रहा होता है ईद वाले दिन बैठ के। तो अच्छा, यहाँ जो है कबाब बन के रेडी हैं, मैंने डीप फ्रीज़र कर दिए थे, और व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह ताला दावत की आएगी, तो ज़रूर देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।